नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे सनिंद्री के पास में हादसे के बाद आग लगना जैसे कोई आम बात हो गई है और आए दिन इस हादसों से जिंदा जलने से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन आप देखिए कितनी लापरवाही है कि अभी तक यहाँ करीब पिछले लंबे समय से मेगा हाईवे बनने के बाद में दर्जनों हादसे हो चुके हैं। दर्जनों हादसों के बाद में आगजनी भी हो चुकी है। आगजनी में कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन इसके बावजूद भी इससे सबक लेकर के अब तक इस मेगा हाईवे के ऊपर एक फायर ब्रिगेड तैनात नहीं की गई है। इसी का खामियाजा भुगतते हुए कल रात को सनिंद्री के मेगा हाईवे के चौराहे पर एक ट्रक और केमिकल से भरे हुए टैंकर के बीच में हादसा हो गया और अनियंत्रित होकर के टैंकर पास की होटल के अंदर घुस गया और उसके बाद में टैंक फूटने से उसमें आग लगते ही आग ने इतना विकराल रूप दिया कि पास की होटल सहित आसपास की दुकानों को अपनी जद में ले लिया। और इसी दरमियान जो होटल संचालक भंवरा राम था वह अंदर था और उसने बचने के लिए कई जतन किए, कई प्रयास किए। उसने अपने मोबाइल फोन को उठा करके फोन किए गए, जलते हुए फोन अपने मित्रों को किया गया कि मुझे बचा लो। कई लोग बचाने के लिए मौके पर भी पहुंचे, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि उस घटना स्थल पर पहुंचना हर किसी के बस में नहीं था और करीब करीब 2 घंटे लग गए वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचने में। और उसके बाद में करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस पूरे मामले में जहां भंवरा राम ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं एक ट्रक चालक है जो कि बाड़मेर जिले के है, दोनों ही बाड़मेर जिले के निवासी है, उसकी भी जान चली गई। आग की विकराल रूप को देखते हुए बाड़मेर के जिला कलेक्टर भी पहुंचे, पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, एडिशनल एसपी भी पहुंचे, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए बालोतरा से, आरजीटी से, बाड़मेर से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर करीब 2 से 3 घंटे बाद में काबू पाया जा सका। जब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था, क्योंकि अंदर भंवरा राम की आवाज शांत हो चुकी थी और रात्रि को करीब 1:30 बजे रेस्क्यू किया गया और उसके बाद में पीछे से दीवार तोड़ करके अंदर घुसे और जब उस मलबे को हटाया गया तो भंवरा राम का कंकाल अंदर मिला। इसके साथ ही ट्रक चालक का भी दर्दनाक इस हादसे में जलने से मौत हो गई। हम आपको यह इसलिए कह रहे हैं कि कितना लापरवाह हमारा प्रशासन बन चुका है, कितने लापरवाह हमारे जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, क्योंकि इनको छोटे छोटे कामों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। जो कि इस तरीके के हादसे, जहां 1-2 नहीं करीब दर्जनों ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें कईयों की जान जा चुकी है, और उसके बावजूद भी अब तक यहां पर फायर ब्रिगेड को तैनात नहीं किया गया है। आप सोचो कि एक फायर ब्रिगेड अगर समय पर यहां पर होती तो संभवतः 2 लोगों की जान बच जाती, और जहां तक हम सोच सकते हैं कि अगर एक जिंदगी बच जाती तो उस फायर ब्रिगेड की कई गुना ज्यादा कीमत हमें कुछ क्षण में मिल जाती। लेकिन इतने लापरवाह कहें या गैर जिम्मेदार हमारे अधिकारी कहें या हमारे जनप्रतिनिधि कहें या हमारा सिस्टम कहें कि उन्होंने अब तक इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई सुध नहीं ली, किसी भी हादसे से कोई सबक नहीं लिया, और इसीलिए यहां पर कोई फायर ब्रिगेड तैनात नहीं की गई। दोस्तों, मैं ये खबर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इस खबर को हम सबको मिलकर के वायरल करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर के इसमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि
सिणधरी और इस मेगा हाईवे पर कम से कम 2 फायर ब्रिगेड एनी टाइम 24 ही घंटा तैनात रहनी चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसों के तुरंत बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड होती तो न भंवरा राम की जान जाती, न इससे पहले जो इस तरीके के हादसों में जो वाहनों में आग लगी थी उनकी जान जाती। आज दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, हमारे अधिकारी सोए हुए हैं और गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया भी रहता है कि ऐसे मामलों में फायर ब्रिगेड तैनात नहीं की जाती। हालांकि यहां पर सिणधरी के पास में भी एक टोल नाका है और मेगा हाईवे पे भी टोल नाका है, तो इन जगहों पर भी फायर ब्रिगेड एनी टाइम तैनात रहनी चाहिए। पुलिस थाने के अंदर फायर ब्रिगेड रहनी चाहिए, लेकिन फायर ब्रिगेड होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर उपखंड मुख्यालय पर एक फायर ब्रिगेड हर समय तैनात रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यह सीमावर्ती जिला है यहाँ पर तने से बने हुए घर बहुत अधिक है और आंधियों के साथ में यहाँ पर आगजनी की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। ऐसे में एक सरकार को, जहां राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, कई योजनाओं पे खर्च कर रही है, तो इस योजना को भी हाथ में लेकर के यहाँ की आगजनी से जहां जिंदगियां स्वाहा हो रही है, कईयों के घर स्वाहा हो रहे हैं, कईयों की पूरी जिंदगी की कमाई स्वाहा हो रही है, इसको बचाने के लिए इस मुहिम को भी चलाया जाना चाहिए, इस योजना को चलाया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिले। और इतनी बड़ी राहत शायद और कुछ हो नहीं सकती अगर समय पर किसी के घर में आग लग गई हो और उसके ऊपर अंकुश लग जाए। हालांकि मैं इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि देर रात हुए हादसे में 5 दुकानें जल करके स्वाहा हो गई, 2 लोगों की इस आगजनी की घटना में जलकर मौत हो गई और अभी तक मौके पर टैंकर है। हालांकि उस टैंकर को हटाया जाने की कोशिश की जा रही है। हटाया इसलिए भी नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत भयंकर आग के बाद में विस्फोट होने की कोई इस तरीके की वापस दुर्घटना नहीं हो, इसलिए एहतियात के तौर पर अभी उसको ठंडा किया जा रहा है और उसको हटाया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुखद बाड़मेर के लिए यह घटना सामने आई है। बताया ये भी जा रहा है कि भंवरा राम ने मात्र 3 माह पहले ही यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए इस होटल को खोला था।